नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत सफ़र में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मालसेज घाट से नाने घाट की ओर, जहां प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, सह्याद्री की पहाड़ियां और इतिहास की गहराई सब कुछ एक साथ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा की। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने मालसेज घाट के बारे में बताया था। जो रास्ता है मालसेज घाट का, वो कितना सुंदर रास्ता है और मानसून में वहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और जो पूरे घाट का नज़ारा है वो आपको काफ़ी वहाँ पे जब आप यात्रा करते हैं, आपका ट्रिप करते हैं, रोड ट्रिप करते हैं, तो वहाँ का जो अनुभव है वो अपने आप में एक बहुत ही ख़ास अनुभव है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मालसेज घाट से नाने घाट की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप नासिक से मालसेज घाट की तरफ आते हैं तो जैसे ही आलेफाटा क्रॉस करते हैं तो ओटूर एक जगह है जहाँ से आप जुन्नर की तरफ जब टर्न लेते हैं तो जो रास्ता है वो सीधा आपको नाने घाट की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, ये जो नाने घाट है ये भी एक पहाड़ी रास्ता है। बेसिकली जो नाने घाट है ये इसका जो मेन मीनिंग है, नाने का मतलब होता है कॉइन और घाट होता है पहाड़ी रास्ता। तो दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक दृष्टि से कोकन से दक्कन को जोड़ने के लिए ये यहाँ पे काफ़ी पुराना एक रास्ता है। तो ये जो घाट है, यहाँ पे जब व्यापारी लोग कोकन से दक्कन की तरफ आते थे तो बीच में यहाँ एक पत्थर का आपको ऊपर घाट पे देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा पॉट है स्टोन से बना हुआ, उस पर कॉइन्स डालते थे। तो उसको एज ए टोल कनेक्शन के लिए भी यूज किया जाता था, इसलिए इस घाट का नाम नाने घाट रखा गया। और जो रास्ता है दोस्तों, उसके पास में ही आपको काफ़ी सारी यहाँ पे केव्स भी दिखाई देगी। तो जो व्यापारी लोग आते थे कोकन से, जब दक्कन उनको जाना होता था तो वो यहाँ पे विश्राम भी करते थे, रेस्ट करते थे। और उन्हीं केव्स में दोस्तों जो सातवाहन, ये जो घाट वाला जो रास्ता है, पुराना जो रास्ता है, दर्रा है, ये लगभग ईसा से 100 साल पुराना ये रास्ता है। तो यहाँ पे जो आप जब गुफाओं के अंदर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी दिखेंगे। तो सातवाहन जो राजा थे सप्तकर्णी, उनकी जो रानी थी, रानी नागनिका, उसने भी यहाँ पे काफ़ी सारे शिलालेख दीवार पे बनवाए हुए हैं। तो वो भी आपको अभी भी दिखाई देंगे, अभी भी आप उनको देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो मालसेज घाट से जब आप नाने घाट की तरफ जाते हैं तो बारिश के मौसम में ये जो पूरा घाट का रास्ता है ये हरियाली से ढका रहता है। चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई देगी। सड़क के दोनों ओर फैली वादियाँ, छोटे छोटे झरने और घुमावदार रास्ते। ऐसा लगता है जैसे मानो किसी चित्रकार ने अपनी कूची से सह्याद्री को सजा दिया गया हो। और दोस्तों, रास्ते में हमें छोटे छोटे गांव भी दिखाई देते हैं, जहां की सादगी और प्राकृतिक जीवन आपको शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल एक अलग अनुभव आपको यहाँ पे महसूस होगा। तो जैसे ही दोस्तों सड़क पर हम आगे बढ़ते हैं तो हर मोड़ पे आपको सह्याद्री जो पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री की विशाल पहाड़ियाँ आपका स्वागत करती हैं। और कई जगह पे तो दोस्तों पानी की जो धाराएँ हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी नदियाँ आपको दिखाई देंगी। और जो पानी की छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं सड़कों पर बहती है और कई बार तो कार उन पर से गुजरते हुए रोमांच का एहसास कराती है। तो दोस्तों, मालसेज घाट से जो नाने घाट का जो सफ़र है वो लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र है। ये जो सफ़र है हमें मालसेज घाट से नाने घाट की तरफ लेके जाता है। और जैसे मैंने बताया कि जो नाने घाट है दोस्तों, एक प्राचीन दर्रा भी नहीं है, बल्कि इतिहास की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो सातवाहन राजाएं हैं, उन्होंने नाने घाट को कोकन और दक्कन को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। जहाँ ये वही जगह है जहाँ से जो व्यापारी थे, अगर उनको कोकन से दक्कन में जो जुन्नर है, नासिक है, पुणे तक पहुँचना होता था तो इसी मार्ग का वो यूज़ करते हुए आते थे। और इस पुराने मार्ग पे निगरानी करने के लिए इसके आसपास में दोस्तों काफ़ी सारे किले भी बनाए गए, जिसमें कि जीवधन किला है, उसके पास में शिवनेरी किला है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। दोस्तों, जो जीवधन किला है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो किला है ये महाराष्ट्र के एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इसका भी नाम आता है, जहाँ पे आपको काफ़ी हाइट पे चिप लाइनिंग और एक 300-350 फीट की हाइट से आपको रैपलिंग भी दिखाई देगी, जो कि आपको एक छोटा सा पिनेकल है जो जीवधन फोर्ट है, वहाँ से जब आप आते हैं तो आपको पूरा जो वैली है उसका पूरा व्यू नज़र आता है। और एक काफ़ी रोमांच जो एडवेंचर है वो आपको यहाँ पे महसूस लगेगा। काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटी है, तो इसके लिए भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं।
और दोस्तों ये जो नानी घाट है, यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप जिससे हम जा रहे हैं बाई कार आप डायरेक्ट नानी घाट के टॉप तक पहुँच सकते हैं, और दूसरा जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं वो लोग ट्रैकिंग करके भी आते हैं। तो जो लोग मुंबई साइड से आते हैं तो बीच में मुंबई से जो अहमदनगर का NH 61 है उसमें बीच में कल्याण साइड में एक बेस प्लेस आता है, बेस पॉइंट है जहाँ से लोग ट्रैकिंग शुरू करते हैं। तो वो मेन रोड पे है, तो वहाँ से भी आप ट्रैकिंग करके आ सकते हैं। ये इसे लगभग 3 से 4 घंटे में लोग ट्रैकिंग करके ऊपर नानी घाट के टॉप तक आ सकते हैं, जिसमें 50% रास्ता उनका जंगल से होकर गुजरता है और बाकी 50% ये जो घाट में सीढ़ियाँ, जो पुराना मार्ग है उसमें पत्थर काट काट के सातवाहन के जो राजा थे उन्होंने पत्थर काट काट के यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई है। तो सीढ़ियों को हाइक करके फर्दर 50% रास्ता उनको कवर करना होता है। तो ऐसे करके उनको 3 से 4 घंटे में वो नानी घाट के टॉप तक आ सकते हैं। और दोस्तों बरसात के मौसम में नानी घाट जो है इसकी खूबसूरती जो देखने लायक होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जब ये घाट के ऊपर हल्की बारिश होती है तो बारिश के बाद में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारा कोहरा हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों कभी आपको मतलब जब आप देखेंगे तो आपको विजिबिलिटी ना के बराबर लगेगी। तो ऐसे में मेरा ये पर्सनल सजेशन है दोस्तों कि वहाँ पे काफ़ी स्थानीय गाइड भी अवेलेबल होते हैं, तो आप स्थानीय गाइड की मदद ले लें जिससे कि वो आपको अच्छे से पूरा घाट के बारे में समझा सकें। बेसिकली ये जो घाट है दोस्तों ये एक तो जो पुराना रास्ता है उसके लिए फेमस है, और दूसरा यहाँ पे बहुत ही फेमस रिवर्स वाटरफॉल है कि सामने घाट के जो एक एंड है उसके सामने काफ़ी बड़ी वैली है। तो वहाँ जब हवा का प्रेशर होता है, जो कोकन साइड है, वहाँ से विंड के प्रेशर की वजह से जो पानी नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ आता है, तो वो जो वाटरफॉल है वो अपने आप में काफ़ी सुंदर लगता है। तो ऐसे में अगर दोस्तों बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली कोहरा बढ़ता रहता है, धुंध बढ़ जाती है, तो ऐसे में स्थानीय गाइड की अगर आप मदद लेंगे तो वो आपको सुरक्षित रास्ते भी दिखाएंगे और रिवर्स वाटरफॉल का भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके रास्ते तक जो सेफ्टी के साथ में आपको लेके जाएंगे। क्योंकि जो मेन पार्किंग एरिया है वहाँ से रिवर्स वाटरफॉल लगभग 700 से 800 मीटर आपको चलना पड़ता है, तब जाके आप रिवर्स वाटरफॉल तक पहुँचते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो गया है तो आपको विजिबिलिटी ना के बराबर लगेगी, तो आप बीच में रास्ता भी भटक सकते हैं और आपको काफ़ी टाइम लग सकता है रिवर्स वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। इसलिए मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप स्थानीय गाइड की ज़रूर मदद लें। तो दोस्तों ये जो घाट है इसमें एंट्री करने के लिए एक छोटा सा टिकट भी लिया जाता है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिसाइडेड है, और एंट्री टिकट के बाद में आप सीधे घाट जो पुराना रास्ता है, प्राचीन रास्ता है, वहाँ तक आप कार ले जा सकते हैं। और ऊपर में अगर आप प्राचीन जो रास्ता है उसके पास तक जाते हैं तो वहाँ भी आपको एक छोटा सा टिकट लेना होता है जिससे कि कार आप और भी अंदर जाके पार्क कर सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये चारों तरफ सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं और चारों तरफ जो हरियाली है, और ये छोटे छोटे पानी की स्ट्रीम्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन नज़ारे इतने सुंदर हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना हरा भरा नज़ारा, सामने बादलों से ढकी हुई पहाड़ियाँ, और ये छोटे छोटे बीच में गांव आते हैं। और बरसात हल्की हल्की जो बरसात जब होती है तो ये जो रोड ट्रिप का जो मज़ा है वो अपने आप में ही एक अलग मज़ा है। तो दोस्तों जो नानी घाट है इसके पास में और भी घाट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें एक मालसेज घाट है जो कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, और दूसरा वोर घाट है, वरंडा घाट है, तामनी घाट है। ये सारे घाट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फोर्ट के बारे में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जीवधन किला है, सिवनेरी किला है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, और हरिश्चंद्रगढ़ भी दोस्तों यहाँ से नज़दीक है। तो दोस्तों ये जो सारे किले हैं ये मराठा साम्राज्य की वीरता और रणनीति की गवाही देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ये बीच बीच में छोटे छोटे गांव, काफ़ी सारे गांव आते हैं ये रास्ते में, और जो चारों तरफ की दोस्तों बादलों से ढकी हुई जो पहाड़ियां हैं, तो ये नज़ारा है दोस्तों, इसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये जो रोड ट्रिप है इसको फील ही किया जा सकता है। इतने सुंदर सुंदर ये नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों, एक रास्ता आपका ये प्रॉपर एरो बना हुआ है कि ये जो रास्ता है ये नानी घाट की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना रास्ता भी काफ़ी सही रास्ता है, और सह्याद्री की दोस्तों आपको ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ भी दिख रही होंगी। तो दोस्तों ये जानना भी बेहद रोचक है कि नानी घाट जो पास है वो कैसे बना।
सातवाहन दोस्तों राजाओं ने इस घाट को काट काट कर ये बनाया था ताकि जो कोक्कन है और दक्कन के जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ा जा सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कार अभी नाने घाट के टॉप तक पहुंच गई है और सामने दोस्तों आपको एक काफ़ी बड़ा रॉक का पीस दिख रहा होगा। इसको नांगचा आंगथा बोलते हैं, मतलब ये आपको थंब के शेप का है, इसलिए इसको नांगचा आंगथा भी बोलते हैं। तो इसी के नीचे की तरफ आप जब देखेंगे दोस्तों, पास की तरफ जब जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पे केव्स दिखाई देगी और छोटे छोटे वाटर पानी के जो छोटे छोटे पॉन्ड भी हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने जो कार पार्किंग की हुई है। अगर आप और फर्दर जो पुराना रास्ता है वहाँ तक अगर आप कार लेके जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक छोटा सा एंट्री टिकट देना होता है। तो दोस्तों ये जो रास्ता है, पुराना जो रास्ता है, ये न केवल व्यापार का रास्ता था बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दोनों का आदान प्रदान करने का भी एक सेतु था। तो अभी यहाँ से हम एंट्री टिकट करके दोस्तों पहुँचने वाले हैं जो पुराना मार्ग था, जो व्यापारिक मार्ग था जिसको व्यापारी लोग यूज करते थे। तो यहाँ पे आपको देखेंगे जो पत्थर को काट काट के जो स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो आज के टाइम पे दोस्तों ट्रैकर्स के लिए जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जिनको हाइक करके लोग ऊपर तक आ जाते हैं। तो यहाँ भी लोगों ने पार्किंग की हुई है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे बारिश होती है तो फॉग, काफ़ी ज़्यादा फॉग हो जाता है। अभी हम जब इस पास तक आए तब मौसम क्लियर था, लेकिन जैसे ही हम अपना सफ़र नीचे से करके ऊपर वापस आए तो काफ़ी बारिश होने की वजह से काफ़ी फॉग हो गया है। तो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो पुराना रास्ता जिसके बारे में मैंने बताया था। देखिए दोस्तों कितना ये ऐतिहासिक दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट जगह है। और यहाँ का जो नज़ारा सामने आपको पूरा कोक्कन साइड जब आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा वैली का नज़ारा, क्लियर अगर मौसम है तो आपको काफ़ी सुंदर यहाँ नज़ारा देखने को मिलता है। और दोस्तों मानसून के मौसम में जब हल्की बारिश होती है तो इन सीढ़ियों पे काफ़ी पानी होता है, तो ये और भी स्लिपरी हो सकती है। तो आप जब कभी आए तो अच्छे से शूज़ पहन के ही इन सीढ़ियों से नीचे उतरें, क्योंकि ये स्लिपरी है तो कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो, इसलिए अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और काफ़ी स्टीप हैं तो इसको संभल के ही आप अच्छे से स्लोली नीचे की तरफ में उतरें। और ऊपर भी चढ़ना है तो आराम से प्रॉपर ग्रिप बना के ऊपर की तरफ चढ़े। ये देख सकते हैं दोस्तों, सामने आपको थोड़ा थोड़ा फॉग बढ़ते हुए दिखाई दे रहा होगा। और ये जो ऐसे स्टेप्स हैं तो ये दोस्तों ये काफ़ी नीचे तक जाते हैं, ये ऊपर की तरफ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर जिससे हम आपको देख रहे होंगे पहाड़ में काट के जो स्टेप्स बनाए हुए हैं। और ये एक गुफाएं हैं और फिर एक तरफ छोटी छोटी गुफाएं इधर भी बनी हुई हैं, और एक साइड में जो बड़ी गुफाएं जहाँ पे ट्रैकर्स लोग आते हैं तो यहाँ पे नाइट स्टे भी करते हैं। तो दोस्तों ये था मालसेज घाट से नाने घाट का ये जो सफ़र है, सचमुच में अद्भुत है, जहाँ हरियाली, पहाड़, झरने और इतिहास सब कुछ आपका इंतज़ार करते हैं। आशा है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको अगली यात्रा आप कहाँ देखना चाहेंगे, या आपका पसंदीदा रोड ट्रिप का लोकेशन क्या है। तो जल्दी मिलेंगे एक और खूबसूरत रोड जर्नी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।